नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल साहित्य से सफलता की ओर में। आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा दिसंबर 2006 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मेरठ में। अगला प्रश्न है, नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी लिपि से। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मद्रास में। अगला प्रश्न है, पौध्वनि का उच्चारण स्थान है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पोस्ट। अगला प्रश्न है, गोस्वामी गोकुलनाथ द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 84 वैष्णवन की वार्ता। अगला प्रश्न है, आल्हाखंड का रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जगनीक। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अलवार महिला संत है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आंडाल। अगला प्रश्न है, तुलसीकृत कृष्ण काव्य कौन सा है? तो इसमें से तुलसीकृत कृष्ण काव्य है कृष्ण गीतावली, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी पंक्ति है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रैदास की। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन रीतिबद्ध नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, घनानंद। अगला प्रश्न है, कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न है, एक भारतीय आत्मा नाम से कविता की रचना की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, माखनलाल चतुर्वेदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पहला तार सप्तक सही नहीं है। अगला प्रश्न है, अज्ञेय की कौन सी रचना यात्रा पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, एक बूंद सहसा उछली। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, एक पीली शाम। अगला प्रश्न है, प्रपद्यवाद किसका पर्याय है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नकेनवाद का। अगला प्रश्न है, कटरा बी आरजू किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राही मासूम रजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपथ्य राग किसका नाटक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मीराकांत। अगला प्रश्न है, रुद्रट प्रकृति को शब्दालंकार मानते हैं, इसे अर्थालंकार किसने माना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वामन ने। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भरत मुनि के रससूत्र का व्याख्याकार है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भट्ट लोलट। प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद द्वारा 1928 में लिखा गया था। पहला राजा जगदीश चंद्र माथुर द्वारा 1969 में लिखा गया था। बकरी 1974 में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा लिखा गया था। और कोर्ट मार्शल 1991 में स्वदेश दीपक के द्वारा लिखा गया था। क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी मुक्ति प्रसंग राजकमल चौधरी द्वारा 1966 में लिखी गई थी। संसद से सड़क तक धूमिल के द्वारा 1972 में लिखी गई थी। अपनी केवल धार अरुण कमल के द्वारा 1980 में लिखी गई थी। और आवाज भी एक जगह है मंगलेश डबराल के द्वारा सन 2000 में लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा 1954 में लिखा गया था। पानी के प्राची रामदरस मिश्र के द्वारा 1961 में लिखा गया है। लोकऋण विवेकी राय के द्वारा 1977 में लिखा गया है। जंगल जहाँ से शुरू होता है संजीव के द्वारा सन 2000 में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पत्रिकाओं का के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या है? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी सरस्वती श्याम सुंदर दास व अन्य 4 सदस्यों के द्वारा 1900 में प्रकाशित हुई थी। हंस पत्रिका प्रेमचंद्र के द्वारा 1930 में इसका संपादन किया जाता था। आलोचना का संपादन शिवदान सिंह चौहान द्वारा 1961 में किया गया था। और रविवार सुरेंद्र प्रताप सिंह द्वारा 1966 में इसका
प्रकाशन वर्ष है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी पुरस्कार जयशंकर प्रसाद की कहानी है, 1930 में लिखी गई थी। कफन प्रेमचंद्र द्वारा 1936 में लिखी गई थी। राजा निर्वंशिया कमलेश्वर के द्वारा 1956 में लिखी गई थी। और वापसी उषा प्रेमवदा के द्वारा 1961 में लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निबंधों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रबंध प्रतिमा निराला के द्वारा 1940 में लिखा गया निबंध है। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा के द्वारा 1941 में लिखा गया है। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती के द्वारा 1958 में लिखा गया है। और प्रिया नीलकंठी कुबेरनाथ राय के द्वारा 1968 में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी छायावाद, हालावाद, प्रगतिवाद और नकेनवाद। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के कांडों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड और किष्किंधाकांड। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस 7 कांडों में विभाजित है, जिसमें से 4 कांड ये हैं। और इसके बाद किष्किंधाकांड के बाद सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड आते हैं। अगला प्रश्न है, काव्यशास्त्र के इन ग्रंथों को रचनाकार के नाम से सुमेलित कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ध्वनियालोक लिखी गई है आनंदवर्धन के द्वारा। साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ के द्वारा लिखी गई है। रसगंगाधर पंडितराज जगन्नाथ के द्वारा। और काव्य प्रकाश मम्मट के द्वारा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी है। इन रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी गुलाब राय मेरी असफलताएं गुलाब राय के द्वारा लिखी गई है। बच्चन के द्वारा लिखी गई है नीड़ का निर्माण फिर वियोगी हरि के द्वारा लिखी गई रचना है मेरा जीवन प्रवाह। और यशपाल के द्वारा लिखा गया है सिंहावलोकन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आलोचकों तथा उनकी कृतियों का सुमेलन कीजिए। तो इसमें सबसे पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई आलोचनात्मक कृति है कबीर। नगेंद्र के द्वारा लिखी गई आलोचनात्मक कृति है रस सिद्धांत। देवराज के द्वारा लिखी गई है छायावाद का पतन। और मुक्तिबोध के द्वारा लिखी गई है नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है पत्रिकाओं का संपादकों के साथ सुमेलन कीजिए। सबसे पहले है हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया था बालकृष्ण भट्ट ने। बंगदूत पत्रिका का संपादन किया था राजा राममोहन राय ने। उद्दंड मार्तंड का संपादन किया था पंडित जुगल किशोर ने। और मतवाला पत्रिका का संपादन किया था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कवियों और कृतियों का सुमेलन कीजिए। पहला है केशवदास द्वारा लिखित कृति है रसिक प्रिया। अगला है मतीराम के द्वारा लिखा गया है ललितलम। भूषण के द्वारा लिखी गई कृति है शिवा बावनी। और देव के द्वारा लिखा गया है भाव विलास। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों और कवियों का सुमेलन कीजिए। तो इसमें पहली पंक्ति है, कनक कदली पर सिंह समा रलता पर मीरु समाने। ये पंक्तियां लिखी गई हैं विद्यापति के द्वारा। दूसरी पंक्ति है, नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आइयो खेलन होरी। ये पंक्तियां हैं पद्माकर की। अगला प्रश्न है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है। ये पंक्तियां हैं घनानंद की। अगली पंक्ति है, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो गुंजे की माल गले पहिरोंगी। ये पंक्तियां हैं रसखान की। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को कवियों से सुमेलित कीजिए। तो इसका सही उत्तर है, इसमें पहली पंक्ति है, स्नेह निर्जर बह गया है। ये पंक्तियां हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की।
ओ वरुणा की शांत कछार, ये पंक्ति है जयशंकर प्रसाद की। सखी वे मुझसे कहकर जाते, मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं। दिवस का अवसान समीप था, यह है अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध की पंक्तियां। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पात्रों को नाट्य कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर नाटक दिए गए हैं, उसके पात्रों के साथ सुमेलित करना है। सबसे पहले स्कंदगुप्त का पात्र है प्रपंच बुद्धि, कोणार्क का पात्र है विषु, आषाढ़ का एक दिन का पात्र है विलोम, और सूर्य की पहली किरण से अंतिम किरण, इसका पात्र है सीलवती। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाकारों और रचनाओं को सम्मिलित कीजिए। तो इसमें पहला है, जैनेन्द्र के द्वारा लिखित है मुक्तिबोध, निर्मल वर्मा के द्वारा लिखित है वेदिन, ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखित है जूठन, प्रभा खेतान के द्वारा लिखित है आओ पै घर चलें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों और कृतियों को सुमेलित कीजिए। इसमें कवि दिए गए हैं, सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखित है स्वर्णधूलि, जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखित है लहर, निराला के द्वारा लिखित है अर्चना, और हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखित है एकांत संगीत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, 39 से 45 तक दी गई स्थापनाओं और तर्कों को ध्यानपूर्वक पढ़कर बहुविकल्पीय उत्तरों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहली स्थापना दी गई है, दूसरा तर्क दिया गया है, इसमें से सही और गलत बताना है। तो यहाँ पर पहली स्थापना है, मिथक मानव इतिहास को समझने का द्वार है। तो यहाँ पर ये स्थापना सही है। दूसरा है, क्योंकि इतिहास की भांति तथ्यात्मक होते हैं, ये यहाँ पर इसका तर्क गलत है। तो पहला सही, दूसरा गलत, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, स्थापना दी गई है, पश्चिम के नए ज्ञानोदय ने बहुस्तरीय वर्चस्ववाद को बढ़ावा दिया, ये स्थापना सही है। उसी कारण साहित्य में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी, ये भी स्थापना, ये इसका तर्क यहाँ पर सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहस्यवाद की कविताओं में सबसे अधिक विरक्तिजनक दो बातें होती हैं, भावों में सच्चाई का अभाव और व्यंजना की कृत्रिमता। ये यहाँ पर ये स्थापना इसकी सही है। दूसरा, क्योंकि भावों का संबंध विशुद्ध आध्यात्म से होता है, ये इसका तर्क यहाँ पर सही है। ए और आर दोनों सही, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। अगली स्थापना है, साधारणीकरण की अवस्था में सामाजिक या दर्शक भावमुक्त होकर एकाग्रचित्त से रस का अनुभव करता है, ये स्थापना सही है। इसका तर्क है, इसीलिए पश्चिमी नाट्य चिंतक ब्रेख्त ने भी इस बात का समर्थन किया है, ये तर्क यहाँ पर गलत है। तो पहला सही, दूसरा गलत, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही है। अगली स्थापना दी गई है, कला सौंदर्य का विधान करती है, स्थापना सही है। इसका तर्क दिया गया है, कविता में सुंदर और कुरूप वस्तुओं का वर्णन भी कलात्मक सौंदर्य के अंतर्गत आता है, ये तर्क यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। अगला प्रश्न है, श्लिष्ट या अनेकार्थवाची शब्दों के द्वारा अनेक अर्थ के अधिमान में शब्द श्लेष अलंकार होता है, स्थापना यहाँ पर सही है। दूसरा, इसका तर्क दिया गया है, क्योंकि इसमें सार्थक अथवा निरर्थक शब्दों की आवृत्ति होती है, इसका तर्क भी यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही, डी सही है यहाँ पर। अगली यहाँ पर स्थापना दी गई है, ज्यों ज्यों सभ्यता बढ़ती गई त्यों त्यों ज्ञान सत्ता की बुद्धि व्यवसायत्मक होती गई, ये यहाँ पर स्थापना सही है। इसका तर्क दिया गया है, क्योंकि इसमें भाव सत्ता का अभाव है, ये तर्क यहाँ पर इसका सही है। तो ए और आर दोनों सही, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 46 से 50 तक एक गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़कर हमें नीचे दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो गद्यांश आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसके उत्तर मैं बताती हूँ। पहला प्रश्न है, भक्ति किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, धर्म की रसात्मक अनुभूति को। अगला प्रश्न है, अपने मंगल और लोक के मंगल के संगम के लिए मनुष्य को अपने हृदय के प्रसार का अभ्यास कहाँ करना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रकृति के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, शासन की पहुंच कहाँ तक होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए,
प्रवृत्ति निवृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक। अगला प्रश्न है, किस वृत्ति के प्रसार से संसार के साथ जीवन का प्रकृत सामंजस्य घटित होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रागात्मिका वृत्ति के प्रसार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म के क्षेत्र में शक्ति भावना किससे जागती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कविता शक्ति से।